प्यारे बच्चों, आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं विषय गणित अध्याय 1 परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। लगभग हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के सभी अध्यायों को समझा चुके हैं, आपने अच्छे से समझ लिए होंगे। आज हम परिमेय संख्या के बारे में समझ रहे हैं। सबसे पहले हम परिमेय संख्याएं देखें। वे सभी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q कोई पूर्णांक है तथा q बराबर नहीं शून्य और p व q का कोई सार्व उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, ऐसी सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब हम देखें प्रश्न पहले का आ 3/8 का योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। जो भी आपको परिमेय संख्या दी है उसका हमें योज्य प्रतिलोम निकालना है, या आगे जाके किसी पद का योज्य प्रतिलोम निकालना हो तो उसके लिए आपको जिसका योज्य प्रतिलोम निकालना हो उसे कोष्टक में लिखिए और बाहर ऋण का चिन्ह लगाइए। ऋण के चिन्ह से कोष्टक को हटा दीजिए तो आपको उसका योज्य प्रतिलोम मिल जाएगा। कोष्टक में लिखेंगे हम 3/8 और कोष्टक के बाहर ऋण लगाएंगे। क्योंकि 3/8 का धन चिन्ह है इसलिए ऋण से कोष्टक हटाने पर चिन्ह बदल जाएगा और उत्तर आ जाएगा ऋण 3/8। यहाँ पर हम आपको बता दें कि योज्य प्रतिलोम में जो भी आपका जिस भी पद का या परिमेय संख्या का निकालना उसका केवल चिन्ह बदलता है। ध्यान से देखिए 3/8 धनात्मक था और यहाँ ऋण 3/8 हो गया। 12 नंबर का प्रश्न 5/6 का योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो अब हम देखें, बराबर लगाएंगे, ऋण बाहर लिखेंगे, कोष्टक में लिखेंगे 5/6। अब ऋण से कोष्टक हटाएंगे तो ये धन हो जाएगा, तो हो जाएगा बराबर 5/6। तो ऋण 5/6 या इसे हम ऋण 5/6 भी पढ़ते हैं, तो इसका योज्य प्रतिलोम होगा 5/6। गुणात्मक प्रतिलोम, इसे हम व्युत्क्रम भी कहते हैं। ऋण 14/20 का गुणात्मक प्रतिलोम निकालिए। तो गुणात्मक प्रतिलोम के लिए जिस भी पद का या परिमेय संख्या निकालना है उसका हम चिन्ह नहीं बदलेंगे और अंश और हर को आपस में बदल देंगे। तो ऋण का ऋण रहेगा और यहाँ पर 20/14 हो जाएगा, यानी जो अंश था वो हर हो गया और जो हर था वो अंश हो गया। अब देखें हम गुणात्मक प्रतिलोम 12 नंबर वाला प्रश्न, ऋण 1 सही 1/18। तो इसको हम पहले विषम रूप में तोड़ लें, तो 18 एकम 18 और 1 जोड़ेंगे तो 19, तो ऋण 19/8 का अब हमें गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। तो चिन्ह बदल देंगे, ऋण का धन हो जाएगा और बिल्कुल जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हम इसको क्या करेंगे, पलट देंगे। तो ऋण का ऋण ही रहेगा, यहाँ पर हम धन बोल गए, सॉरी, चिन्ह नहीं बदलता गुणात्मक प्रतिलोम में। अब अंश और हर आपस में बदल जाएंगे तो हो जाएगा आपका 18/19। तो ध्यान रहे, योज्य प्रतिलोम में चिन्ह बदलता है और गुणात्मक प्रतिलोम में चिन्ह नहीं बदलता है। भिन्न आपस में जो अंश हर हैं वो बदल जाते हैं। अगला प्रश्न है 4/5 को ऋण 7/8 के व्युत्क्रम से गुणा करिए। व्युत्क्रम मतलब हमें इसमें क्या करना है, इसको पलट के और इससे गुणा कर देंगे। तो देखें हम 4/5 गुणे ऋण 7/8 का व्युत्क्रम। ऋण 7/8 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, ऋण 8/4। अब हम देखें गुणा में है तो यदि अंश हर कटते हैं तो अंश हर काटें, नहीं कटते तो तिरछे भी देख लें। गुणा में हम तिरछे भी काट सकते हैं, नहीं कटते तो अंश का अंश में गुणा और हर का हर में गुणा। तो 8 चौके 32, ऋण 32/35। 12 नंबर का प्रश्न, कोष्टक में 3/2 गुणे 2/7 ऋण 1/14 ऋण 3/4 गुणे 5/3। तो हमने पहले प्रश्न लिख लिया। अब ध्यान से देखिए, गुणा में है तो तिरछे कटते हैं, 2 एकम 2, ये कट जाएंगे। ऋण 1/14 ज्यों का त्यों, और यहाँ पर भी गुणा में है तो ये परिमेय संख्या में तो 3 से 3 कट जाएगा।
तो अब हम देखें यहाँ बचा 3, तो हो जाएगा ऋण 3/7 या 3/7 भी हम लिख सकते हैं, ऋण 1/14 और यहाँ पर काटने पर मिला ऋण 5/4। अब हम इसमें हर है 7, 14 और 4, तो इसका हम लघुत्तम निकाल लेंगे। जैसा आप हल करते हैं तो लघुत्तम आएगा 28। अब हम लेंगे 3 और यहाँ पर नीचे हर में ऋण था तो ये अंश में पढ़ा जाएगा। यदि हर और अंश में कहीं भी एक ऋण का चिन्ह लगा है तो वह संख्या ऋणात्मक मानी जाती है। तो ऋण 3 हो गया। अब इसका हर था 7, तो 7 का पहाड़ा 28 के लिए पढ़ेंगे या भाग देंगे 28 में 7 का, तो आएगा 4। तो ऋण 3 गुणे 4। ऋण 1 लिखेंगे, 14 का पहाड़ा 28 के लिए पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, ऋण 1 गुणे 2। ऋण लगाएंगे, 5 लिखेंगे, 4 का पहाड़ा 28 के लिए या काटेंगे तो आएगा 7। तो ऋण 5 गुणे 7, ये आपसे पहले भी बनता होगा। अब आप गुणा कर लीजिए, ऋण 12, ऋण 2, ऋण 35, अब सभी ऋण हैं तो हम इन समान चिन्हों के कारण सभी को जोड़ देंगे, तो ऋण 49/28। चौथा प्रश्न है, परिमेय संख्या 4/5 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। साथ ही यहाँ संख्या रेखा बनी है और उसके प्रत्येक भाग को 4 बराबर भागों में भी बांटा गया है, 5 बराबर भागों में, क्योंकि इसका हर 5 है। ये 5-5 बराबर भागों में बटे। अब हमें बताना है 4/5। तो क्योंकि ये धनात्मक है तो हम धनात्मक दिशा में देखेंगे 0 के बाद। अब यहाँ 4/5 है तो हम ये एक एक निशान को लेंगे। पहले निशान को लिखेंगे 1/5, दूसरे को 2/5, इसी तरह 3/5, 4/5 और 5/5। 5/5 यानी 1। अब हमें 4/5 बताना है, तो निश्चित तौर पर आप देख रहे हैं ये वाला बिंदु जो आप देख रहे हैं 4/5, तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा 4/5। यहाँ से गिन लो आप, 1, 2, 3, 4, तो ये वाला कहलाया 4/5। अब देखें इसी तरह ऋण 6/4। अब यहाँ जो संख्या रेखा है इसमें 4 बराबर भागों में हर प्रत्येक भाग को बांटा गया। अब ऋण का है इसलिए हम 0 से बाईं ओर देखेंगे और उसी तरह जैसे आपने लिखा था यहाँ पर लिखेंगे ऋण 1/4, ऋण 2/4, ऋण 3/4, ऋण 4/4 का मान ऋण 1 के बराबर होगा, क्योंकि अभी हमें ऋण 6 चाहिए। तो आगे बढ़ेंगे इसके ऋण 5/4, ऋण 6/4। ऐसे यहाँ जगह कम है तो थोड़ा सा बिल्कुल उसी लाइन के ऊपर लिखने में दिक्कत जा रही है, लेकिन आप बिल्कुल बड़े रूप में बना लीजिए और लिखिएगा। तो यहाँ पर हमको ऋण 6/4 ये वाला बिंदु होगा जैसा आपको हम बता रहे हैं। अब प्रश्न 6वां देखें, ऋण 5/6 और 7/8 के बीच 5 परिमेय संख्याएं निकालिए। जब भी इस तरह का प्रश्न हो तो हम दोनों जो भी परिमेय संख्याएं उनके हरों को समान बना लेंगे। तो हम देखें ऋण 5/6 में 6 हर है और 7/8 में 8 हर है, तो हम इनका लघुत्तम निकालेंगे हरों का 6 और 8 का, तो आएगा 24। अब यहाँ पर हम ऋण 5/6 बराबर और बटे में हम लिखेंगे, क्योंकि 6 को हमें 24 बनाना है, तो कितने का गुणा किया हमने 4 का, तो यहाँ पे 4 का गुणा किया तो 6 चौके 24 और यहाँ ऋण 5 गुणे 4, तो ये 4 कहाँ से आए समझ में आ गया, तो हो गया ऋण 20/24। अब यहाँ 7/8 में हर 8 को 24 बनाना है, तो हमने यहाँ 24 लिख दिया लघुत्तम के बराबर। अब 8 को हमने 24 बनाने के लिए कितनी बार पहाड़ा पड़ा 3 बार, तो इसलिए 7 में 3 का गुणा, तो 21/24। अब हमें 5 परिमेय संख्याएं निकालना है ऋण 24 और 21 के बीच। तो हम ऋण 20/24 के आगे पढ़ेंगे, तो ऋण 19/24, ऋण 18/24, ऋण 17/24, ऋण 16/24, ऋण 15/24, ऐसे आप लिखते जाइए। 5 निकालनी थी तो हमने लिख दी। किन्हीं भी 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, तो इसलिए हम अनंत में से कोई 5 ले रहे हैं। अगला प्रश्न है 22/5 मीटर
लंबी रस्सी से 2/5 मीटर के कितने टुकड़े काटे जाएंगे। यह हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि जब इस तरह का प्रश्न हो या किसी ठोस आकृति को गलाकर छोटी छोटी आकृतियां ठोस बनाई जाएं तो उस बड़ी आकृति का आयतन बटे एक छोटी आकृति के आयतन करने पर हमें उनकी संख्या मिल जाती है। तो यहाँ पर टुकड़ों की संख्या कितने मीटर वाले, 2/5 मीटर के टुकड़ों की संख्या कितनी होगी। तो सबसे पहले हम रस्सी देखें कितनी है, 22/5 मीटर, तो हमने लिख दिया 22/5 मीटर। अब एक टुकड़े की लंबाई कितनी है, 2/5, तो हमने भाग कर दिया 2/5। अब भाग को हम गुणा में बदलेंगे, ये भाग का निशान है, यहाँ पर ये भाग की लाइन, क्योंकि लाइन के ऊपर खींचिए तो आपको कम दिख रही होगी। तो 22/5 भागे 2/5। अब भाग को हम गुणा में बदलेंगे तो भाग के बाद वाली जो भी परिमेय संख्या या भिन्न है वो पलट जाती है, तो हो गई 5/2। अब काट दीजिए जैसा हमने काटा, और काटने पर हमको मिला 11, यानी कुल 11 टुकड़े बनेंगे। प्रश्न 8वां, 2/5 गुणे -3/7 1/14 -3/7 गुणे 3/5। ऐसा सवाल अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा, उसी की तरह हम इसको हल करेंगे। पहले हमने सवाल लिखा, अब हम देखें कि यहाँ पर आपस में नहीं करते तो अंश का अंश में गुणा होगा, तो -6 और बटे में आएगा 35, ऋण 1/14 जो कहते हो। यहाँ भी नहीं कटते तो हो गया ऋण 9/35। अब ध्यान से देखिए, लघुत्तम हम देखें 35, 14 और 35 का, तो आएगा 70। अब यहाँ पर हम ऋण 6 लिख देंगे और इसका हर है 35, 35 से हम लघुत्तम 70 को काटें तो 2 बार कटेगा, तो इसमें 2 का गुणा। फिर ऋण 1 लिखेंगे और 14 से हम 70 को काटेंगे तो 5 आएगा, तो ऋण 1 गुणे 5 आ गया। ऋण 9 लिखेंगे और 35 से 70 को काटेंगे तो 2। ये आप जानते हैं, आप हल करते होंगे लघुत्तम वाले सवालों में। तो अब हम देखें तो यहाँ पर परिमेय संख्याओं के जोड़ घटाने में इस तरह का आपको प्रयोग करना है, या भिन्नों में। तो अब हम देखें तो इसका मान आ गया हमारे पास ऋण 12, ऋण 5, ऋण 18/20। सभी ऋण के हैं तो जुड़ जाएंगे और हो जाएंगे ऋण 35/70, कट जाएंगे तो आएगा ऋण 1/2। अगला प्रश्न है, ऋण 2 से बड़ी 5 परिमेय संख्याएं लिखिए। अब ऋण 2 से बड़ी तो ऋण 2/1 लिख सकते हैं। अब इसमें हम 5 का ऊपर नीचे गुणा कर दें अगर, तो हो गया ऋण 10/5। अब इससे क्या चाहिए हमको, बड़ी, तो ऋण 9/5, ऋण 8/5, ऋण 7/5। ऐसे हम इसमें से 5 परिमेय संख्या ले लेंगे, और भी हम निकाल सकते यदि उसमें प्रश्न में पूछा जाए तो। 3 से छोटी परिमेय संख्या, तो उसी तरह जैसे अभी आपने देखा, 3 को हम 3/1 लिखेंगे, 6 का गुणा कर दें, 6 का कर दीजिए, 7 का कर दीजिए, 8 का, जिसका भी आप अंश में करें उसी का हर में, तो 18/6 हो गया। अब 18/6 में लिखा है, क्या करना है आपको, छोटी, तो 18 से होगी क्या, 17/6, 16/6 इत्यादि, 15/6, 14/6, 13/6। तो ये आपने 5 परिमेय संख्याएं निकालनी। आशा है आपको हमारा वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।